उधर एनआईए को मिली आतंकवादी जासिर बिलाल उर्फ दानिश की हिरासत। पटियाला हाउस कोर्ट ने दानिश की 10 दिन की रिमांड एनआईए को दे दी है। दिल्ली धमाके की साजिश में एनआईए ने श्रीनगर से दानिश को गिरफ्तार किया था। तो इससे पहले कल आमिर, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था, उसकी भी 10 दिन की रिमांड एनआईए को मिली थी और अब आज दानिश की भी 10 दिन की रिमांड एनआईए कोर्ट ने दे दी है। एनआईए पूछताछ करेगी दानिश से ये पूरा आतंक का मॉड्यूल, और इसमें डॉक्टर उमर के बड़े सहायक के तौर पर उभर कर आया है आतंक का ये नया किरदार, जिसका नाम दानिश है। जम्मू कश्मीर से इसकी गिरफ्तारी हुई, श्रीनगर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी और आज इसे अदालत में पेश किया गया। इसी से पूछताछ के बाद ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कैसे देश के खिलाफ हमास स्टाइल आतंकी साजिश रची जा रही थी। ड्रोन के जरिए, छोटे रॉकेट्स के जरिए देश को दहलाने की बड़ी साजिश थी और इसी के काम में लाना था वो कई टन विस्फोटक जो जमा किया था इन आतंकवादियों ने, जिसकी बरामदगी फरीदाबाद से हुई है। तो कौन है जासिर? इसके बारे में आपको बताते हैं। आत्मघाती हमला करने वाला उमर का ये साथी है। दिल्ली बम धमाके की साजिश में ये शामिल था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का ये रहने वाला है। आतंकवादी हमलों में तकनीकी मदद करता था। ये उमर के साथ मिलकर बड़े हमले की प्लानिंग इसकी थी। तो हमलों में तकनीकी मदद ये करता था। उमर के साथ मिलकर बड़े हमले की प्लानिंग इसने की थी और इन्हीं की प्लानिंग का हिस्सा था ड्रोन बम बनाकर, छोटे रॉकेट बनाकर देश को दहलाना। आतंक के लिए हमास मॉड्यूल तैयार कर रहा था ये आतंक के डॉक्टर उमर के साथ मिलकर दानिश, जिसकी 10 दिन की रिमांड एनआईए को मिल गई है। तो आतंक की साजिश का ये सबसे खतरनाक किरदार है और ऐसे में पाकिस्तान तक इसके तार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजफ्फर, डॉक्टर परवेज, आमिर, राशिद और ये जासिर बिलाल उर्फ दानिश। तो ये वो किरदार हैं, आतंकी साजिश के ये किरदार हैं। आत्मघाती हमला इनके प्लान में था, हमास स्टाइल हमले इनके प्लान में थे। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है दिल्ली धमाकों की जांच। मुंबई में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, मुंबई में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आतंकवादियों से एप्लीकेशन के जरिए संपर्क में थे ये तीनों। सूत्र बता रहे हैं 3 संदिग्धों को पूछताछ के लिए मुंबई से दिल्ली लाया गया। काफी पढ़े लिखे, अच्छे परिवारों से ये तीनों संदिग्ध आते हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर मुंबई पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया और उसी ऑपरेशन के तहत इन 3 लोगों तक मुंबई पुलिस पहुंची, जो पढ़े लिखे युवा हैं, अच्छे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और अब इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। इन तीनों को मुंबई से दिल्ली लाया गया है। जांच का जिम्मा एनआईए का है, तो जाहिर सी बात है अब सारी जांच एनआईए ही कर रही है और ऐसे भी ये 3 संदिग्ध मुंबई से जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे दिल्ली लाकर एनआईए की पूछताछ की तैयारी। लेकिन इतना जरूर है कि कैसे ये आतंक का मॉड्यूल, डॉक्टर्स का ये टेरर मॉड्यूल और इसके तार जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं क्या, इसी को लेकर जांच जारी है।